सोचिए, जो रूस पिछले 60 दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद, अटूट और बेस्ट फ्रेंड रहा है, जिसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के मैदान तक हमेशा नई दिल्ली का साथ निभाया, अगर अचानक वही रूस भारत के सबसे धुर विरोधी पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक के बाद एक बड़ी रणनीतिक और सुरक्षा डील साइन करने लग जाए, तो यकीनन वैश्विक कूटनीति के गलियारों में खतरे की घंटियां बजना लाजमी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से एक ऐसी ही बेहद चौंकाने वाली और भारत की सामरिक चिंताओं को बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की हाई लेवल बैठक में रूस और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इतने करीब जाना पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का सबसे गर्म विषय बन चुका है। आखिर क्या है पुतिन और शहबाज की इस नई जुगलबंदी के पीछे का असली इनसाइड गेम प्लान, और रूस के इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा कूटनीतिक धमाका किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ के गृह मंत्रियों की आधिकारिक बैठक के दौरान हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से उनके गृह मंत्री मोहसिन नकवी और रूस की ओर से उनके आंतरिक मामलों के ताकतवर मंत्री व्लादिमीर कोलोकोत्सेव आमने सामने बैठे और दोनों देशों के बीच एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर मुहर लग गई। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस समझौते के तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध इमिग्रेशन, घुसपैठ और अरबों डॉलर के नशीले पदार्थों की ड्रग तस्करी के खिलाफ एक साझा और कड़ा खुफिया नेटवर्क तैयार करेंगे। इस डील के बाद दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करेंगे, उन्हें वापस डिपोर्ट करेंगे और बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रूस और पाकिस्तान के बीच अचानक हुआ कोई समझौता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले एक साल के भीतर दोनों देशों के बीच बैक टू बैक कई बड़ी डील्स हो चुकी हैं। पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने मॉस्को स्थित अपने दूतावास में रूस के साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता किया था, जिसके तहत कराची में मौजूद पाकिस्तान स्टील मिल पीएसएम को पुनर्जीवित करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस विशाल स्टील मिल की स्थापना साल 1973 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन की आर्थिक और तकनीकी सहायता से की गई थी, जो बाद में कंगाली के कारण बंद हो गई थी। अब रूस ने संकल्प लिया है कि वो साल 2027 तक इस मिल को दोबारा पूरी तरह शुरू कर देगा। सुरक्षा से लेकर भारी उद्योगों तक रूस का ये दखल साफ दिखाता है कि मॉस्को अब इस्लामाबाद को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और यक्ष प्रश्न पर जो हर भारतीय के जहन में उठ रहा है। आखिर भारत का इतना पक्का दोस्त रूस पाकिस्तान के इतने करीब क्यों जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन का ये कदम कोई भावुक फैसला नहीं, बल्कि रूस की एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक और रणनीतिक मजबूरी है, जिसके पीछे 3 बड़े सीक्रेट्स काम कर रहे हैं। पहला, नए बाजारों की तलाश। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूसी अर्थव्यवस्था पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए हैं। ऐसे में अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए रूस को नए बाजारों और नए खरीदारों की सख्त जरूरत है, और पाकिस्तान एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट साबित हो सकता है। दूसरा, चीनी प्रभाव को काउंटर करना। चीन इस वक्त पाकिस्तान के सीपैक, सीपीईसी और भारी कर्जों के दम पर इस्लामाबाद को अपना गुलाम बनाने पर तुला है। पुतिन ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है और वो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में नहीं है। रूस चाहता है कि दक्षिण एशिया में चीन का दबदबा एक तरफा ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान में अपना स्वतंत्र प्रभाव बढ़ा रहा है। अगला जो कारण है, तीसरा जो सीक्रेट है, वो है साउथ एशिया में प्रभाव का विस्तार। जी हाँ, भारत की अमेरिका और क्वाड देशों से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए रूस भी अब जियोपॉलिटिकल संतुलन बनाने के लिए दक्षिण एशिया में अपने नए रणनीतिक साझेदार तलाश कर रहा है। एक इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इस पूरी बड़ी डील का इनसाइड पोस्टमार्टम आपके सामने रखूं, तो रूस और पाकिस्तान की ये नजदीकी भारत के लिए एक कूटनीतिक वेकअप कॉल है। हालांकि रूस और भारत के ऐतिहासिक संबंध इतने कमजोर नहीं है कि एक समझौते से टूट जाएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये पहला नियम है कि वहां न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, सिर्फ देश के हित सर्वोपरि होते हैं। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है और पाकिस्तान अपनी कंगाली मिटाने के लिए। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि नई दिल्ली इस नए रूस पाक समीकरण को काउंटर करने के लिए अपनी विदेश नीति में क्या बड़ा बदलाव लाती है। आपको क्या लगता है, क्या रूस का पाकिस्तान के करीब जाना भारत के साथ उसके 70 साल पुराने विश्वास के साथ धोखा है, या ये रूस की सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।